हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ये डैशबोर्ड डिज़ाइन किया था जो कि हमारे पास फ्रैगमेंट अंडरस्कोर होम के अंदर था। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइक ये जो टेक्स्ट बटन है इसके साथ हम बॉर्डर लगा देंगे। लाइक जैसे इसमें यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है और ये जो मेन्यू के हमारे पास आइटम्स हैं ये दोनों, इनके ऊपर हम ऑन क्लिक लिस्नर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो हमारे पास ड्रायर है इसके अंदर भी हम थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह यहाँ पे हम करेंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो इसका यहाँ पे हम ड्राइबल पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू और ड्राइबर रिसोर्स, और इसका नाम हम रख देते हैं बॉर्डर। आप कुछ भी रख सकते हो। और रूट एलिमेंट हमारे पास होगी शेप। ठीक है, तो शेप आ रही होगी, इसको सेलेक्ट करें और ओके करें। आपके पास ये शेप के नाम से एक बॉर्डर के नाम से ये आपके पास शेप यहाँ पे ड्रा हो गई है। एंडिंग क्लोजिंग टैग से पहले यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे कि आपकी शेप क्या होगी। शेप यहाँ पे लाइन है, ओवल है, रिंग है, तो हमारे पास रेक्टेंगल है शेप। ओके जी, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स और ऐड करते हैं। हमारा जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की हम यहाँ पे विड्थ बता देते हैं 2 dp या 20 dp। 2 dp काफ़ी है, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कलर जो होगा वो अभी के लिए मैं रख रहा हूँ ब्लैक। और वैसे हमें ब्लैक नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में बुरा लगेगा, तो हम वाइट कर देंगे। अभी ताकि नज़र आए आपको, मैं इस वजह से ब्लैक रख रहा हूँ। और इसके बाद हम पैडिंग कर देते हैं इसकी। बॉर्डर की जो पैडिंग हो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो एंडिंग टैग से पहले हम यहाँ पे कर देते हैं, लेफ्ट से पैडिंग है जी 5 dp और राइट से जो पैडिंग है वो 5 dp और बॉटम से 2 dp हम कर देते हैं। और सिमिलरली टॉप से भी 2 dp। ओके जी, कलर मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमें वाइट वाला ही चाहिए। और ये वाइट से यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा जब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड और हमारे पास है बॉर्डर, ड्राइबल में से बॉर्डर। ओके जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो ये बॉर्डर हमारे पास लग गया। बॉर्डर के बाद हम अपना मेन्यू ओपन करेंगे। लाइक ये मेन्यू कल हमने मेन्यू के अंदर आपके पास एक ये ड्रायर था और एक ये आपका मेन मेन्यू था। मेन मेन्यू में हमने 2 आइटम्स ऐड किए थे। पहला आइटम एक्शन, इसकी आईडी थी एक्शन अंडरस्कोर प्ले स्टोर, और दूसरा आइटम एक्शन अंडरस्कोर हम इसको कर देते हैं लॉग आउट। जो भी आप आईडी रखें। अच्छा, ये हमें ऑलवेज यहाँ पे लिखा हुआ है शो एज एक्शन को। ऑलवेज का मतलब ये होगा यहाँ पे आपके पास ये विजिबल रहेगा। अगर आप और आइटम यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप जितने मर्जी आइटम यहाँ पे शो करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे इफ्रोम का मतलब ये होगा कि अगर जगह होगी तो शो होगा मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अगर जगह नहीं होगी तो फिर ये नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। तो जितने मर्जी आइटम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आईडीज़ बहरहाल आपने हर किसी की अलग अलग रखनी है ताकि आईडीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं। ओके जी, हम यही आईडीज़ यूज़ करेंगे और हमने क्लास ओपन करनी है। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ये ड्रायर वाली क्लोज कर देता हूँ, होम फ्रैगमेंट और बॉर्डर वाली। तो हमने चेंजिंग करनी है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आपके पास सारा बाय डिफ़ॉल्ट कोड पड़ा है। यहाँ पे हम एक और मेथड ओवरराइड कराएंगे। आल्ट इंसर्ट आप प्रेस करेंगे और ओवरराइड मेथड होगा आपके पास ऑन ऑप्शन मेन्यू, ये वाला ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आपके पास ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ये बेसिकली हमारे पास आइटम्स है ना। तो यहाँ पे अब आइटम की आईडी है और हम आइटम्स की आईडी लेंगे। लाइक हम यहाँ पे आइटम की आईडी लेंगे, इंटीजर आईडी इज इक्वल टू इस आइटम में से जो आपके पास ये पैरामीटर है आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करोगे, जो भी आपके पास मेन्यू में जो भी बटन आप क्लिक करोगे, जहाँ पे लाइक आप इस पे क्लिक करते हो या आप इस पे क्लिक करते हो,
तो आईडी यहाँ पे गेट होगी और आईडी जो है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ आईडी, ये वाली आईडी यानी कि ये वाला वेरिएबल आईडी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट, अगर वो आईडी एक्शन प्ले स्टोर के इक्वल हो तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे जो हमारे पास प्ले स्टोर का कोड है कि प्ले स्टोर ओपन हो जाए। ये हम थोड़ी देर में अभी लिखते हैं। और सेकेंडली सिमिलरली हम इस तरह से करेंगे आईडी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट एक्शन अंडरस्कोर लॉग आउट, और यहाँ पे हम अपना लॉग आउट का कोड लिखेंगे ताकि हमारा जो यूज़र है वो लॉग आउट हो जाए। तो ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड के अंदर आपके पास मेन्यू आइटम है और ये बेसिकली पैरामीटर है मेन्यू आइटम जो कि आपको जिसका नाम है आइटम। इसी आइटम की आप आईडी गेट करके आईडी को असाइन करोगे और आप चेक करोगे अगर आईडी प्ले स्टोर के इक्वल है तो यहाँ पे आपने वो वाला कोड लिखना है, अगर आईडी जो है वो लॉग आउट के इक्वल है तो यहाँ पे आप लॉग आउट वाला कोड लिखोगे। लॉग आउट वाला कोड हम कॉपी कर लेते हैं जो हमारे पास होम एक्टिविटी में हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ था। तो ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ से मैं काट रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और ये भी हम ऑन क्रिएट के अंदर जहाँ पे मर्जी लाइक हम इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद हमने किया था कि जब भी बटन पे क्लिक होता था लॉग आउट वाले पे तो ऑथेंटिकेशन हमारे पास साइन आउट हो जाता था यूज़र और हम चले जाते थे लॉगिन पेज की तरफ और फिनिश हमारे पास ये एक्टिविटी हो जाती थी। तो ये हम करेंगे यहाँ पे लॉग आउट वाले कोड में हमारे पास सिमिलरली यही हो कि आपके पास जो है लॉग आउट जब क्लिक होगा तो ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप साइन अप हो जाओगे। यहाँ पे एक्टिविटी का जो नाम है वो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस और लॉगिन पे आप मूव कर जाओगे और ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। अभी हमारे पास होम एक्टिविटी जो है इसका मेरे ख्याल में अभी कोई यूज़ नहीं रहा तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। तो सिंपली इसको आप डिलीट करें, सेफ डिलीट आपने करना है। ये आपको बताएगा कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे हुई है। तो मुझे पता है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई है तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से जावा की फ़ाइल डिलीट कर दी। सिमिलरली इसका जो लेआउट फाइल होगी एक्टिविटी अंडरस्कोर होम के नाम से, ये वाली जो लेआउट फाइल थी ये भी हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। ये डिलीट हो गई। और सिमिलरली ये आपके पास मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी डिक्लेयर होगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाती हैं जब भी आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो। तो ये यहाँ से भी मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ओके जी, हमने मेन्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट कर लिया है। लॉग आउट वाले बटन के ऊपर प्ले स्टोर के लिए आप इंटेंट यूज़ करोगे। हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो सिंपल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन सम टाइम ये होता है। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर रहा हूँ जो कि पेरेंट क्लास है। और ट्राई के अंदर हम अपना वो कोड लिखेंगे जो कि नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा और कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड, अगर ट्राई वाला रन नहीं हुआ तो फिर कैच वाला हमारे पास रन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक URI डिक्लेयर करेंगे, URI alt insert क्लास इंपोर्ट करने के लिए। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं URI ही नाम रख रहा हूँ। और ये होगा URI डॉट पार्स और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग एक पास करनी है जो कि बेसिकली एड्रेस होगा आपकी एप्लीकेशन का। तो इसमें हम पास करेंगे प्ले स्टोर का जो एड्रेस है वो है मार्केट और कॉलन डबल बैकस्लैश डिटेल्स और उसके बाद आईडी और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास होता है गेट एप्लीकेशन, यहाँ पे होगा गेट पैकेज नेम। हाँ, ये जो आपके पास URL है ये बेसिकली अगर हम प्ले स्टोर ओपन करें, सिंपली प्ले स्टोर में फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन रिजल्ट ओपन करता हूँ तो प्ले स्टोर में इसका कोई ना कोई लिंक होता है। लाइक ये वाली रेसो म्यूजिक जो एप्लीकेशन है, ये देखें डिटेल्स आईडी और आईडी के बाद क्या है एप्लीकेशन का पैकेज नेम है।
और ये जो बाकी वाला जो एड्रेस है ये वाला हमारे पास मार्केट के इससे आएगा, यहाँ से मार्केट से। ठीक है, तो आप चाहें तो सिंपली ये वाला लिंक भी पास कर सकते हो। सिंपली आप ये लिंक कॉपी करो यहाँ से और इसको आप यहाँ पे सिंपली डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप इसको पास कर दो। तो इससे और उससे कोई डिफरेंस नहीं है। बहरहाल मैं इसको इस तरह से करने जा रहा हूँ। URI मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैं इंट लूँगा, इंटेंट को कोई भी नाम, न्यू इंटेंट, और ये बेसिकली हम इम्प्लिसिट इंटेंट डिक्लेयर करेंगे जिसका हम पाथ नहीं बताते होते। ये मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। इंटेंट, और ये बेसिकली होगा एक्शन अंडरस्कोर। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे एक्शन आ रहे हैं एज वी डिस्कस इन द क्लास। तो हमारे पास हमने यूज करना है एक्शन अंडरस्कोर व्यू वाला, और हम सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे वही ऊपर जो हमने URI डिक्लेयर की है। URI स्मॉल में लिखना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे मैं डबल आई कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लग सके। ओके जी, स्टार्ट एक्टिविटी, आपके पास ये वाला आई, ये जो आप इंटेंट का नाम था। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जैसे ही आप प्ले स्टोर वाले मेन्यू आइटम पे क्लिक करोगे तो आपके पास नॉर्मल रूटीन में आपकी एप्लीकेशन चेक करेगी। अगर प्ले स्टोर इंस्टॉल हुआ तो इस पैकेज नेम पे आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जो आपके प्ले स्टोर की एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ना हुई तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे मार्केट की जगह पे आपको वही वाला एड्रेस जो यहाँ से हमने देखा है अभी, लाइक जो डिटेल से पहले तक का, ठीक है, डिटेल्स और आईडी यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल X, और यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, सिंपली अभी प्ले स्टोर की अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई, जैसे कि लाइक हवावे के कुछ मोबाइल्स हैं, चाइनीज़ कंपनीज हैं, उनमें प्ले स्टोर की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे एक्सेप्शन में आके आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर ये बेसिकली लिंक ओपन होगा। एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट हम अभी तक के लिए चेक करते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, तो अगर साइन आउट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये साइन आउट हो जाएगा, और प्ले स्टोर के बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो मुझसे ये पूछेगा चूज़र अपीयर हुआ है, ये पैकेज नेम है हमारी एप्लीकेशन का, और ये हम मुझसे पूछ रहा है कि ये आपकी एप्लीकेशन कौन से प्रोग्राम में, गूगल प्ले में ओपन करनी है या गेट एप्स, ये शाओमी का अपना कोई सॉफ्टवेयर है, तो गूगल प्ले में सेलेक्ट करता हूँ। तो इस पैकेज नेम से, क्योंकि अभी तक प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रही। अगर ये एप्लीकेशन पब्लिश्ड होती तो फिर यूज़र्स को यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे नज़र आती। एप्लीकेशन का लोगो अभी के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला नज़र आ रहा है, तो हम इसको लोगो को भी चेंज कर लेते हैं। मैनिफेस्ट की फाइल में आपके पास ये है राउंड आइकन और आइकन मैंने ड्राइबल में रखा है, ड्राइबल में मैंने रखा है उसको लोन के नाम से। यहाँ पे भी मैं ये वाला आइकन लगा देता हूँ, लोन वाला, और राउंड आइकन में भी मैं सिमिलर आइकन जो है वो मैं यहाँ पे भी यही लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास आइकन जो है वो चेंज कर दिया मैंने। एप्लीकेशन का नेम अगर आपने चेंज करना है तो स्ट्रिंग ऐप नेम्स में से आप चेंज करोगे, तो स्ट्रिंग्स में जाके आपके पास ऐप नेम जो है वो यहाँ पे मैंने रखा है डेमो लोन एप्लीकेशन, आप जो मर्जी यहाँ पे नाम रखना चाहो। ओके जी, हमारे पास जो होम ड्रॉयर है इसके लोगोज वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट पहले का होम है, दूसरे का गैलरी है, और तीसरे का है स्लाइड शो। नेविगेशन होम इसकी आईडी है। इसका जो ड्राइबल है वो हम रखने जा रहे हैं होम। ये इमेजेस मैंने ऑलरेडी लगा ली हैं, ऐड कर ली हैं। अच्छा, ये वाला जो होगा इसकी आईडी मैं चेंज करूंगा और ड्राइबल भी इसका मैं चेंज करूंगा। इसका ड्राइबल जो है वो हम रखते हैं, अभी मैंने जो इमेज रखी है वो यहाँ पे रखी है चैट के नाम से, और ये गैलरी की जगह पे स्ट्रिंग मेन्यू गैलरी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चैट, और मेन्यू गैलरी की जगह पे मैं इसका नाम रखता हूँ मेन्यू चैट। तो यहाँ पे चेंज किया है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली बात है मेन्यू गैलरी की जगह पे स्ट्रिंग, क्योंकि हम वहीं से कॉल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेन्यू चैट। तो देखें यहाँ पे होम और चैट और लोगोस ये जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहे हैं, तो इनके लिए हमें एक यहाँ
पे कमांड लिखना पड़ेगी जो कि नेविगेशन ड्रायर में होगी, और वो कमांड यहाँ पे है हमारे पास। सिंपली आप लोगे नेविगेशन व्यू बेसिकली हमारे पास ये है नेविगेशन व्यू, और कंट्रोलर वाली लाइन के बाद तो ये हो गया नेविगेशन व्यू डॉट सेट आइटम टिंट लिस्ट, और ये हम कर देंगे नल करने के बाद कुछ चीज़ें हमें और भी चेंज करनी है। ये नेविगेशन में मोबाइल नेविगेशन, यहाँ पे देखें लेबल जो है वो मेन्यू अंडरस्कोर गैलरी वाला आ रहा है स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग में हमने चेंज कर दिया था, मेन्यू अंडरस्कोर चैट कर दिया था, तो ये आपके पास मेन्यू अंडरस्कोर हो जाएगा चैट। और सिमिलरली अगर आप चेंज करना चाहो होम ड्रायर में से नेविगेशन, यहाँ पे इसका नाम आईडी जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं चैट। तो ये आईडी हमने यहाँ से चेंज की है, तो ये डेफिनेटली बात है ये यहाँ पे भी हम चैट कर देंगे इसको, और ये मेन एक्टिविटी में भी कॉल की गई होगी। हम मेन एक्टिविटी में ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको भी हम चैट कर लेते हैं। तो जो आईडीज़ जहाँ पे आपने चेंज करनी है, लाइक आप स्लाइड शो को जैसे चेंज करोगे, यहाँ पे स्लाइड शो को आप इसकी आईडी चेंज करोगे, इसकी स्ट्रिंग और ड्राइवल चेंज करोगे, तो आपको फिर ये मोबाइल अंडरस्कोर नेविगेशन में से भी चेंज करनी होंगी चीज़ें। लाइक यहाँ पे आप चेंज करोगे तो फिर आप यहाँ पे भी चेंज करोगे। ये हम फर्दर क्लासेस में देख लेंगे। अभी के लिए हमने जस्ट इनके आइकन्स चेंज किए हैं, इस गैलरी वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी देखें यहाँ पे पैकेज नेम जो है इसका वही गैलरी वाला ही है जो हमने यहाँ पे रखा था। तो इसको हम जो गैलरी फ्रैगमेंट को हम कर लेते हैं रीफैक्टर, रीनेम, और इसको हम कर लेते हैं चैट फ्रैगमेंट, और ये रीफैक्टर हो गया। और ये जो है इसको भी रीफैक्टर हम कर लेते हैं रीनेम करके, इसको हम नाम रखते हैं चैट इसका पैकेज का। तो ये पैकेज चैट हो गया। देखें यहाँ पे भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, आपको मैन्युअली चेंज नहीं करना ये। और इसका लेआउट जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं फ्रैगमेंट अंडरस्कोर हमारे पास था गैलरी, तो गैलरी वाले को हम रीफैक्टर कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा फ्रैगमेंट अंडरस्कोर चैट। तो अगर आप मैन्युअली करोगे तो फिर ये आपके पास एरर्स आएंगे। बहरहाल ये देखें लेआउट जो है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर चैट के नाम से चेंज हो गया। तो आपने मैनुअल नहीं करना, आपने प्रॉपर वे से इसको रीफैक्टर करना है। कुछ चेंजेस हमें और भी करनी है, लाइक अगर ये देखें चैट फ्रैगमेंट में हमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसका जो है पैकेज नेम वगैरह सब कुछ हमने चेंज कर दिया। फ्रैगमेंट गैलरी बाइंडिंग, तो ये बेसिकली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गैलरी बाइंडिंग को, और होम व्यू मॉडल को इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मुझे चाहिए होगा फ्रैगमेंट गैलरी नहीं है, ये फ्रैगमेंट आपके पास चैट बाइंडिंग होगा। यहाँ पे फ्रैगमेंट चैट बाइंडिंग, और ये इस तरह से ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। मॉडल वाली क्लास हमने डिलीट कर दी है, तो मॉडल हम यहाँ से ये कट कर रहे हैं, और मॉडल जो है वो हमने डिलीट कर दिया। सिमिलरली ये वाली क्लास जो है ये भी मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, ये भी मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप कर दोगे चैट बाइंडिंग। और जो इसका लेआउट है आपके पास होम ये फ्रैगमेंट अंडरस्कोर चैट का, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू ये वाला टेक्स्ट गैलरी ये भी मैं, बल्कि ये अगर रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं मसला। बहरहाल इसको हम चैट वाले को हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये चीज़ें कुछ डिलीट की हैं, अपना हमारा कोड जो है वो हमने क्लीन किया है कुछ, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्लियर हो जाएं। तो चैट के अंदर चैट वाला है, और होम के अंदर होम वाला है, और स्लाइड शो अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही रहेगा। हम आगे वाली वीडियोस में इसको भी चेक करेंगे। होम वाली क्लास में हमने इसका मॉडल डिलीट कर दिया था, तो ये वाली लाइन भी आप डिलीट कर दें, और एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन का लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है, और अगर हम एप्लीकेशन को ओपन करें तो यहाँ पे मेन्यू में ये ड्रायर में आपके पास ये आइकन है इस तरह से, जो हमने अभी लगाया है चैट वाला ये आइकन है। जब चैट पे क्लिक करें तो यहाँ पे टॉप पे चैट आ रहा है, और अभी इसका जो लेआउट है वो एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी के लिए कुछ भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया। और होम पे अगर हम जाएं या हम चाहें तो गैलरी चैट में जाएं,
तो ये जो हमारे पास आइकन था प्ले स्टोर वाला, इससे प्ले स्टोर ओपन होगा। और सिमिलरली अगर मैं लॉग आउट का बटन प्रेस करूं तो सिंपली मेरे पास लॉग आउट होके हम लॉग इन की तरफ मूव कर गए हैं। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।